कल्पना कीजिए आप एक छात्र हैं और सिर्फ अपनी रोजमर्रा की क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको दर-बदर भटकना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे की गहराई में जा रहे हैं जिसने पूरे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। इन दिनों अगर आप झारखंड की सड़कों पर नजर डालें तो आपको छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। राजनेताओं के पुतले जलाए जा रहे हैं और सरकारी आदेशों की प्रतियां सरेआम फाड़ी जा रही हैं। ये कोई आम नाराजगी नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा संकट है जिस पर बात करना अब बेहद जरूरी हो गया है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50। एक पल के लिए सोचिए कि एक स्टूडेंट को अपनी बुनियादी शिक्षा पाने के लिए सिर्फ अपनी क्लास तक पहुंचने के लिए हर दिन 50 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़े। एक कैंपस से दूसरे कैंपस तक भागदौड़ करना, और वो भी रोजाना। ये कोई खौफनाक सपना या काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि आज झारखंड के अनगिनत छात्रों की जमीनी हकीकत बन चुकी है। सड़कों पर जो ये जलते हुए पुतले और फटे हुए सरकारी आदेश आप देख रहे हैं, ये इस बात का साफ सबूत है कि छात्रों का गुस्सा अब चरम पर है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी विशिष्ट नीति आ गई जिसने छात्रों को अपनी क्लासरूम छोड़कर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है? तो चलिए, इस पूरी स्थिति को डिकोड करने के लिए हम आज की चर्चा को इन 5 मुख्य बिंदुओं में बांटते हैं। 1. 50 किलोमीटर का सफर। 2. क्लस्टर सिस्टम को समझना। 3. छात्रों पर भारी कीमत। 4. पहले से ही खस्ताहाल बुनियादी ढांचा। और 5. प्रशासनिक अराजकता में एक राज्य। अब तेजी से आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और सबसे अहम बिंदु की तरफ, क्लस्टर सिस्टम को समझना। इस पूरे विवाद की असली जड़ है झारखंड का नया क्लस्टर सिस्टम। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के दिशा निर्देशों के तहत उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे प्रस्तावित किया है। अब ये सिस्टम कर क्या रहा है? ये सरकारी कॉलेजों के पूरे ढांचे को पलट कर रख दे रहा है। पुरानी व्यवस्था में क्या था कि छात्र एक ही छत के नीचे अलग अलग स्ट्रीम्स की पढ़ाई कर सकते थे, जो एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा देता था। लेकिन इस नए क्लस्टर सिस्टम में कॉलेजों को सिर्फ कुछ विशिष्ट विषयों तक ही सीमित कर दिया गया है। इसे एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप रांची में हैं। अब इस नए प्लान के हिसाब से रांची के डोरांडा कॉलेज में सिर्फ विज्ञान यानी साइंस के विषय ही पढ़ाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मारवाड़ी कॉलेज सिर्फ कॉमर्स और मैनेजमेंट तक सीमित रहेगा। तो मूल बात यह है कि अगर कोई छात्र साइंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है तो उसे अलग अलग क्लासेस के लिए पूरी तरह से अलग अलग परिसरों के बीच शारीरिक रूप से यात्रा करनी होगी। और यही बदलाव हमें हमारे तीसरे बिंदु पर ले आता है, छात्रों पर पड़ने वाली भारी कीमत। इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ABVP, आजसू और NSUI जैसे तमाम प्रमुख छात्र संघ, जिनकी विचारधाराएं अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, वो आज एक साथ सड़कों पर है। इन सभी संगठनों ने एक सुर में इस नई प्रणाली को पूरी तरह से छात्र विरोधी करार दिया है। अलग अलग गुटों का इस तरह एक साथ आना ही ये बता देता है कि इस नीति को लेकर असंतोष कितना गहरा और व्यापक है। अब जरा सोचिए, इसका सबसे भारी बोझ आखिर किस पे पड़ रहा है? हमारे गरीब, ग्रामीण और आदिवासी छात्रों पर। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की आप बीती सुने तो उनका सीधा सा कहना है कि अलग अलग कैंपस जाने का मतलब है हर महीने बस और ऑटो के किराए में सैकड़ों रुपए की अतिरिक्त वृद्धि। जो परिवार पहले से ही आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए परिवहन का ये भारी खर्च और समय की बर्बादी वहन करना बिल्कुल असंभव है। ये उनका सीमित बजट पूरी तरह से तबाह कर रहा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। छात्राओं के परिवारों से जो बयान आ रहे हैं वो सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर चिंताएं जताते हैं। दूर दराज के कॉलेजों के बीच हर दिन इस तरह से अकेले यात्रा करने से रास्ते में उत्पीड़न और छेड़छाड़ का खतरा काफी बढ़ जाता है। एक बहुत बड़ा और वाजिब डर ये है कि इस असुरक्षा और रोजमर्रा की परेशानी के कारण कई परिवार मजबूर होकर अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा से पूरी तरह से बाहर निकाल लेंगे। इसके अलावा आलोचकों ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ध्यान खींचा है। उनका तर्क है कि ये क्लस्टर सिस्टम संथाली, मुंडारी और कुड़माली जैसे क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा विभागों के अस्तित्व के लिए सीधा खतरा बन गया है। ये भाषाएं राज्य की सांस्कृतिक पहचान की आत्मा हैं और इन्हें एक ही जगह तक सीमित करने या अलग थलग करने से इनकी पहुंच छात्रों तक और भी कम हो जाएगी। चलिए अब चौथे बिंदु पर नजर डालते हैं,
पहले से ही खस्ता हाल बुनियादी ढांचा। अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सच में आपको हैरान कर देगा। क्या आप जानते हैं कि झारखंड इस समय माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की 81% रिक्तियों का सामना कर रहा है? जी हां, 81%। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस राज्य में पढ़ाने के लिए बुनियादी शिक्षक ही मौजूद नहीं है, वहां कैंपस दर कैंपस छात्रों को दौड़ाने वाली ये इतनी जटिल प्रणाली भला कैसे सफल हो सकती है? और अगर आपको लग रहा है कि बस इतनी ही परेशानी है तो जरा इस पर गौर करें। राज्य के 15% स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरह से गैर मान्यता प्राप्त हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रणालीगत विफलता की ओर इशारा करता है। एक तरफ जहां बुनियादी ढांचे और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की भारी कमी है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह के अव्यावहारिक प्रयोग किए जा रहे हैं। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी बिंदु पर, प्रशासनिक अराजकता में एक राज्य। इस वक्त राज्य सरकार और राजभवन के बीच का तनाव भी किसी से छिपा नहीं है। हितधारकों की गंभीर आपत्तियों को देखते हुए झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हाल ही में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए 2 प्रमुख शिक्षा विधेयकों पर रोक लगा दी है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि शिक्षा नीतियों को लेकर सरकार के उच्चतम स्तर पर भी कितनी बड़ी असहमति और भ्रम का माहौल बना हुआ है। और ये पूरी शैक्षिक और प्रशासनिक अराजकता ऐसे समय में सामने आ रही है जब राज्य एक साथ बड़े पैमाने पर वित्तीय विवादों से जूझ रहा है। रिपोर्ट्स स्पष्ट रूप से बताती हैं कि एक पूर्व मंत्री से जुड़ा 90 करोड़ रुपए का टेंडर कमीशन घोटाला भी सामने आया है, जिन्हें हाल ही में जमानत मिली है। ये सब कुछ उसी जटिल और अस्थिर माहौल का हिस्सा है जिसमें राज्य के शिक्षा तंत्र को सुचारू रूप से चलाने की उम्मीद की जा रही है। तो इन सभी जमीनी हकीकतों और तथ्यों को समझने के बाद अंतिम सवाल यही उठता है, क्या ये क्लस्टर सिस्टम वास्तव में शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम है, या फिर ये बिना सोचे समझे थोपी गई एक ऐसी आपदा है जो ग्रामीण और गरीब छात्रों के भविष्य को पूरी तरह से अंधकार में धकेल देगी? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही जरूरी मुद्दे लाते रहें।